ये आईएमएफ टीम मानती नहीं है आप जो फिगर्स दे रहे हैं। जब वो पूछते हैं कितने पैसे हैं आपको, वो मानती नहीं है कि इतने कम पैसे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनको। तो कहने की बात ये है, देयर इज नो ट्रस्ट। आप में कोई उनको ट्रस्ट नहीं है। वो आपको बार बार वो कहते हैं, तुम लोगों को उसकी क्या फायदा तुम्हें बिलीव करना। बार बार तुम वादा करते हो और बार बार तुम प्रोमिसेस अपने फुलफिल नहीं करते हो। देयर इज नो क्रेडिबिलिटी बिटवीन देम एंड अस। तो हम समझते हैं ये सब मद्देनजर रख के आप समझते हैं फिर भी कुछ हो जाएगा। अगर हुआ तो इट विल बी अ नियर मिरेकल, नियर मिरेकल। और अगर हुआ तो मेरे ख्याल में कोई यूनिलैटरल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका कि इनको करो, कुछ ना कुछ आपको वाजे करना पड़ेगा। इसलिए कि एट द मोमेंट, ये बिल्कुल सही किया औरिया साहब ने, वो पूछते हैं कि $4 बिलियन जो है डेट जो प्लान है आपका, वो किधर है भाई? $4 बिलियन। चीन, ये वो जो आपको आपने कहा था आपको मिलेंगे चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया से, किधर है वो है ही नहीं है इस वक्त। वो हम वो प्रॉमिसेस हैं, इस वक्त तो उधर तो नहीं दिखेगा। फिर वो कहते हैं 7 बिलियन जो आपको डेट रीपेमेंट के ऊपर आपने कंसेशंस और ये वो किधर है? देखिए, आई थिंक कि आपने इतना बुरा, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ बैड हैंडलिंग। आपको पता है वो नॉर्मन पॉटर जो इनका लीडर है, उसको मुजफ्फर मलिक, पता नहीं कौन है ये, पता नहीं इसकी क्या एक्सपर्टीज है, ये नवाज शरीफ का कोई बंदा है। अच्छा। उसको उसने 1 घंटा कमरे के बाहर ठहराया, 1 घंटा, उसके बाद उसको जाके मिला। अच्छा। एक्सक्यूज मी, ये कोई तरीका है? माने दिस इज नॉट इवन कर्टसी। व्हाट काइंड ऑफ कर्टसी? ये आज मैंने अखबार में पढ़ा है। आप समझते हैं ये रजिस्टर नहीं किया गया है उन पे? देखिए, मुझे एक चीज लगता है, मे बी मेरा शायद ईस्टर्न कंस्पिरेसी थियरिस्ट शायद मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है। ये गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल कर रही है, क्या पता कि वो एक्चुअली चाहते हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएं। क्या पता वो कहते हैं कि वैसे ही इलेक्शन हम हार जाएंगे, वैसे हमारा कोई रेप्यूटेशन और पॉपुलैरिटी तो रहा ही नहीं है, इलेक्शन में हम पिटेंगे। मगर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया इस मामले को, इट्स लाइक दैट। अच्छा, और ये साहब, हिलाली साहब ने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की है। अब ट्रस्ट डेफिसिट क्यों पैदा हुआ? पीडीएम वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुआहिदा तोड़ा था, पेट्रोल पर सब्सिडीज दे दी थी, कौमी खजाने को बड़ा नुकसान हो गया था। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट वाकई इमरान खान की वजह से खराब हुआ है? देखिए, अगर तो मुआहिदा तोड़ा था ना, हाँ, तो मुआहिदे को पब्लिक करें। अच्छा, ठीक है। मतलब हर बंदा खड़े होकर कहता है मुआहिदा, भाई कौन सा मुआहिदा तोड़ा था? आईएमएफ कभी कहता है कि ये काम करो या नहीं करो? पूरे मुल्क को आपने फ्रॉड, झूठ का बेस किया हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, एक वजीर खारजा था, उसका नाम था लियोनिड जॉर्जिएव। अच्छा। ये था वजीर खजाना ग्रीस का, यूनान का। 27 जनवरी 2015 से 6 जुलाई 2015 तक वहां पर वजीर खजाना रहा है। इस बंदे को आईएमएफ वालों के पास जब ये नेगोशिएट करने गया, इसकी तारीख है, इस बंदे को इस वक्त दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया जाता है कि बताओ इस दुनिया का गंद क्या है आईएमएफ का। तो इसने कहा कि भाई मैं ये शिकवे की नहीं मानता। उन्होंने कहा भाई तुम कर्जा लो और अपनी जिंदगी ठीक करो। तो इस बंदे को उन्होंने 6 महीने के बाद निकाल दिया था। असद उमर जब पहली दफा नेगोशिएट करने गया तो असद उमर के बारे में यही चीजें जो थी वो कहा जा रहा था कि ही इज बेसिकली लियोनिड जॉर्जिएव। अच्छा। ये वो बंदा है, बकायदा अखबार में आया था। अच्छा। कि ये नहीं मान रहा, ये बात नहीं कर रहा, ये नहीं खो रहा, फर्क सब कुछ। और उसका असद उमर को जो साल डिले हुआ है इसी चक्कर में हुआ है। ऐसे ही है। लेकिन हमें हमने गर्दा, इसकी एक किताब है ग्लोबल मिनिएचर, अमेरिका, यूरोप एंड द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। और उसने कहा है कि ये जो इस तरह के कर्जों में हमें उलझाते हैं, अब हम उलझ के हुए। हुआ क्या है उसके बाद आपको पता ही, खान साहब ने हर चीज मानी। ठीक है, पहले वो आया था, फिर शेख आया, फिर शेख के बाद वो अपना शौकत तरीन आया, फिर उसके बाद जो भी होता रहा। लेकिन कोरोना मैं आपको बताऊं, बहुत बुरा सूरत हाल थी। कोरोना के दौरान बड़ी बड़ी इकॉनमी गिर गई, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी फिर भी ठीक हुई। ये रियाली साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त ये लोग जिस कंडीशन में हैं, इस वक्त ये समझते हैं बिल्कुल वही हरकत करेंगे
जो मिफ्ता इस्माइल अभी तो बड़ा मासूम सा मुंह बना के जा रहा है ना, 2018 में बजट बनाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, क्योंकि जुलाई में तो गवर्नमेंट आ रही थी, इन्होंने एक बजट बनाया और ऐसे टैक्स वेव ऑफ किए ताकि इमरान खान अगले 8 महीने तक उलझा रहा। अच्छा। ये बदमाश हैं बुनियादी तौर पर। अभी तो एक मासूम चेहरा बना के बैठा हुआ है, लैंडमाइन लगा के गया था, वो तो बजट है। ये तो कहते हैं ना IMF से वायदा किया था। मिफ्ता इस्माइल ने जब बजट बनाया था, उस बजट के अंदर वो सूरत थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी आए पाकिस्तान को ना चला सके, क्योंकि अंदाजा हो गया था कि हम जा रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि ये वो आज भी उठा रहे, 2018 का बजट आपके सामने होगा। ऐसे लगता था पाकिस्तान के पास पता नहीं कहां से खून बरस रहा है, डॉलरों की बुछाड़ आ रही है, ये भी टैक्स माफ, वो भी टैक्स माफ, ये भी खत्म, वो भी खत्म, रेवेन्यू को साइजेबल को छोटा करके चला गया था। ये इंटेंशन वाले लोग हैं। और मुझे लगता ये है, और मैंने ट्वीट किया था, अल्लाह करे ये मेरा ट्वीट गलत हो, अल्लाह करे मैं झूठा साबित हूं उस ट्वीट का। मैंने कहा था शहबाज शरीफ जिस सिचुएशन के अंदर इस वक्त आ गया है 10 अप्रैल के बाद, और जो एक पब्लिक ये डिफॉल्ट करके जाएगा। मैंने 8 महीने पहले कहा, लिखा था, ट्वीट आज भी मौजूद है। अल्लाह करे कि मैं झूठा साबित हूं, अल्लाह करे कि शहबाज शरीफ जो है वो सच्चा साबित हो इसमें और डिफॉल्ट ना हो। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, आज मैंने कम से कम 3-4 लोगों से ऐसे से बात की है जो IMF की इस नेगोशिएशन के अंदर शामिल हैं। इसहाक डार का चेहरा और है, वो बातें कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, ये क्या रिवाज है कि जो भी हुकूमत जा रही होती है तो वो इस तरह की लैंड माइन्स बिछा के चली जाती है, तो फिर ये ब्लेम गेम का जो साइकिल है वो चलता रहता है? बिल्कुल सही कहा आपने, गैर जिम्मेदारी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कहता हूं लैक ऑफ पेट्रियाटिज्म। वो मुल्क के बारे में कंसर्न ही नहीं है, वो अपना फैमिली और उनका पार्टी, वो है मुल्क। फॉर देम दैट्स द कंट्री। इट्स शॉकिंग। इसलिए मैं कहता हूं आपको, ये सिस्टम नहीं चल सकता। मैं फिर कहता हूं लॉयल ऑपोजिशन। ये वेस्टमिंस्टर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल ऑपोजिशन। इधर हमारा सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गद्दार ऑपोजिशन। जो भी है ऑपोजिशन में मेरे खिलाफ है, गद्दार है, उसको करो, उसको फोटो करो, उसके वीडियोस बनाओ, सब चीज। ये है हमारा सिस्टम की गलती। इट डज नॉट सूट आवर जीनियस। एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाओ, एक इलेक्शन ठीक करो, उसका इलेक्शन सही होना चाहिए, बस। इस बहुत ज्यादा आसान। अभी हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आ जाएंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के चक्कर में। इलेक्शन सही होने वाली बात भी बड़ी मुश्किल बात है जो आप कर रहे हैं। और ये साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जी अब जो 90 रिव्यू के नतीजे में हासिल होगी हमें रकम, जो कर्जा हमें मिलेगा, तो उससे अवाम के माली मामलात पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि मजीद हम देखेंगे कि आगे और भी मुश्किलात बढ़ेंगी। तो फिर इतनी कड़ी शराइत तस्लीम करने के बावजूद मईशत अगर बेहतर ना हो तो फिर क्या फायदा है? देखिए, पहली बात है कि मैंने कल भी कहा था कि IMF ने आपसे 2 रिक्वायरमेंट्स की हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब, एक तो आप अपना ट्रेड डेफिसिट कम करें और एक आपका फिस्कल जो डेफिसिट है वो खत्म करें। बिल्कुल ऐसे ही। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये करते क्या हैं आप मुझे बताइए। ये 85 वजीर कहां से लिए हुए हैं? ये फिस्कल डेफिसिट होता है। स्टेट बैंक का गवर्नर का नोट छापो, नोट छापो, नोट छापो, नोट छापता रहता है, आप वजीर को खिलाते रहते हैं। ये जो आप टूर पे 75 लोगों को लेके जा रहे हैं, अभी आप तुर्की जा रहे थे ना 76 लोगों को लेके, ठीक है, उन्होंने कहा यार 76 लोग, अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह की तरफ से ही नहीं जा सके। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग से आती है, ये नोट छापे जाते हैं, ठीक। ये जो MPS को इतने करोड़ पे जो फंड दे जाते हैं, ये इतने अरब फंड, ये कहां से आते हैं? वो कहते हैं अल्लाह के बंदो, जितने तुम्हारे पास पैसे हैं उतना खर्चा। आपकी तनख्वाह हो 50,000, आप बजट बनाए 75,000 का, तो मैं क्या कहूंगा कि इससे ज्यादा बेवकूफ को दुनिया में है? बिल्कुल सही बात। हमारी तनख्वाह है 50,000 और हम बजट बनाते हैं 1,25,000 का। यानी हम 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं हैं किसी तौर पर भी। हमने पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह बर्बाद कर दिया है ट्रेडर्स को फायदा देने के लिए।
एक जमाना था कि हम लोग यहाँ से चीजें भेजा करते थे, हमारी इंडस्ट्री थी। आपको शायद जो लोग लाहौर से गुजरांवाला जाते थे उनको पता होगा कि काला शाह काकूत का रास्ते में क्या क्या कुछ नहीं था यहाँ पर इंडस्ट्रीज के हिसाब से, और लग रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। आपने तबाह कर दिया। आपने कहा क्या जरूरत है ये बिजली के स्विच में यहाँ से मंगाने की, चीन से मंगाओ, पैसा कमाओ और आगे भी बेच दो। क्या जरूरत है फर्नीचर लेने की, वहां से लो। क्या लोग है जूते लेने की, वहां से लो, वहां से। हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की फैक्ट्रियां लगी थी आज से 50 साल पहले, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये सारे पुर्जे पाकिस्तान में बनाएंगी 5 साल के अंदर अंदर। आपने कहा नहीं, वो शेख साहब हमारा यार है, वो कहता है हम उधर से बुलाते हैं ताइवान से, सस्ते मिल जाएगा। वो कहता है नहीं हम मंगाते हैं मलेशिया से, वो कहता है हम साउथ कोरिया से। आपने उनको हर 5 साल के बाद आखिरी रिलैक्सेशन इमरान खान साहब ने दी है, रज़ाक दाऊद ने दिलाई थी। बिल्कुल ठीक है। मसला यह है कि आपने तो इस मुल्क के साथ तबाही का खेल खेला है।